दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी अभी तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? राहुल गांधी एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिस पार्टी ने इस देश को इतने सारे प्राइम मिनिस्टर दिए। देश का पहला प्रधानमंत्री भी उन्हीं की फैमिली से था। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। तब भारत के पास चंद पैसों के सिवा कुछ नहीं था। सब कुछ शुरू से बनाना था। वहां से लेकर यहाँ तक सब कुछ कांग्रेस ने बनाया। खैर, ये सब बताने वाली बात नहीं है, समझदार लोगों को पता ही होगी। वैसे तो किसी भी पार्टी का चमचा नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के भी पूरे परिवार को खत्म करने का माद्दा रखते हैं यहाँ के युवा। फिर ना यहाँ कांग्रेस बचेगी ना बीजेपी। सरकारें हमारी सेवा के लिए हैं। अगर सेवा में कोई भी कमी आई तो राजा अपने नौकरों को लात मारकर भगा देता है, और वही हम भी करेंगे, फिर चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। खैर, यहाँ बात सिर्फ राहुल गांधी की करते हैं। दरअसल राहुल गांधी हो या और भी जितने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हों, उन्हें ज्यादा नौटंकी करना नहीं आता। लेकिन हमारा देश भावनात्मक देश है। यहाँ की पब्लिक फिल्मी है। भारत की पब्लिक को अच्छे अच्छे डायलॉग बोलकर कोई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। राहुल गांधी या आप में से भी जितने इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, वो लोग पब्लिक के सामने इस तरह की बातें नहीं बोल पाते होंगे जैसे मोदी जी बोल लेते हैं कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है, 50 लाख करोड़ करूँ कि 100 लाख करोड़ करूँ, 60 लाख करोड़ करूँ कि 70 लाख करोड़ करूँ, 70 लाख करोड़ करूँ कि 80 लाख करोड़ करूँ। अरे भाई, वो लोग भिखारी हैं क्या? पब्लिक तुम्हें टैक्स देती है, भिखारी हुए तरह उनसे क्यों बात कर रहे हो? लेकिन पब्लिक इन्हीं बातों से आकर्षित होती है। वो लोग आप लोगों का मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह की औरतों वाली बातें कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर से निकलेगा ही नहीं। कई विदेशों की यूनिवर्सिटीज राहुल गांधी को लेक्चर देने के लिए बुलाती है, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाती। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस डिफरेंस बता रहा हूँ। इतना पढ़ा लिखा इंसान जो हजारों किलोमीटर तक पैदल चला, वो फेलियर किस तरह से हो गया ये बता रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, वो नहीं बिकते, लेकिन जिनका एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है वो चल जाता है। जैसे माँ का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। अब माँ शब्द सुनते ही लोग भावनात्मक रूप से जुड़ गए, तो इसीलिए वो आटा ज्यादा बिकेगा, बिक भी रहा है। बाकी आटा चाहे उससे भी बेहतर हो, मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो नहीं बिकेगा। इसलिए इंडिया में मार्केटिंग ज्यादा चलती है। प्रैक्टिकल चीजें इंसान देख ही नहीं पाता, और जो लोग प्रैक्टिकल चीज देख पाते हैं वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप वोट दे आते हैं। उनकी पार्टी जीत गई तो ठीक, नहीं जीती तो भी ठीक, अपने काम में लग जाते हैं। खैर, इस बार राहुल गांधी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जिन लोगों ने तिरंगे को अपने पैरों तले रौंदा, आग में जलाया, आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया, वो लोग पिछले 12 सालों से राज कर रहे हैं। और बुराई राज करने में भी नहीं है, बुराई यह है कि पूरे देश की मानसिकता को गोबर कर दिया। कोई कंपनी नहीं बनाई, सारी कंपनी बेच दी। कितने सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए देश में। देश को जातियों और धर्म में बांट देना। 70% लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है। आज लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि एक बीजेपी को मानने वाला ही दूसरे बीजेपी वाले पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या आप किसी बीजेपी वाले लड़के के साथ अपनी बेटी को यूं ही भेज दोगे? या चलो छोड़ दो, क्या बीजेपी को मानने वाले लड़के के साथ आप उसकी शादी कर दोगे अपनी बेटी की? नहीं कर पाओगे। खैर, अब देखते हैं 2029 में कांग्रेस की सरकार आ पाती है या नहीं, आनी भी चाहिए या नहीं। आपको जो भी लगता है कमेंट करके बता सकते हैं।